सीटेट दिसंबर 2022-23 के रिजल्ट की घोषणा के बाद से लगातार सीटेट का रिजल्ट सवालों के घेरे में है। प्राइमरी लेवल की बात करें तो 40.74% सफलता का प्रतिशत रहा है। वहीं अगर अपर प्राइमरी की बात करें तो सफलता का प्रतिशत 29.46% रहा है। सीबीएसई बोर्ड 2011 यानी कि जब से सीटेट की परीक्षा का आयोजन कर रहा है, उन सब में इस वर्ष का जो रिजल्ट में सफलता का प्रतिशत रहा है वो सबसे ज़्यादा रहा है। सबसे पहले प्राइमरी की बात कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2021 में, जो कि इससे पहले हुआ था, उसमें सफलता का प्रतिशत प्राइमरी में 33.25 था। उसी प्रकार से दिसंबर 2019 की बात करें तो 17.5% था। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें जुलाई 2019 में तो 15.78 था। इसी प्रकार से दिसंबर 2018 की बात करें तो 16.6 था। उसी प्रकार से अगर हम लोग 2016 सितंबर की बात करें तो 11.12 था। आप नीचे सभी वर्षों का यहाँ पर देख पा रहे होंगे सफलता का प्रतिशत, सबसे राइट कॉलम में आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले के वर्षों में जो सफलता का प्रतिशत रहता था वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 15% या फिर उसके आसपास रहता था। पिछले वर्ष आप देखेंगे कि 33.25 अब तक का हाईएस्ट पिछली बार था, और उस अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार जो सफलता का प्रतिशत रहा है वो 40.74% रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जब से परीक्षा ऑनलाइन हो रही है तब से सफलता का प्रतिशत में उछाल देखने को मिला है? क्या ये इस बात का सूचक नहीं है कि ऑनलाइन परीक्षा की वजह से रिजल्ट में भारी उछाल देखने को मिला है? जब से 2021 में ऑनलाइन परीक्षा हुई है उसके पहले का आप रिजल्ट देख लीजिए। उसके पहले का आप जब रिजल्ट देखेंगे तो 17%, 15%, 16%, 14% इस प्रकार से प्रतिशत रहा है। लेकिन परीक्षा जब से ऑनलाइन हुई है तो 33.25 और इस बार तो हद ही पार हो गई 40.74% सफलता का प्रतिशत, वो भी सीटेट की परीक्षा में। क्या वाकई सीटेट का स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है या फिर कुछ और ही खेल चल रहा है? स्क्रीन पर आप एक रिजल्ट देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो रिजल्ट है वो बिहार की एक महिला कैंडिडेट का है। यहाँ पर मैंने खुद इनके रिजल्ट को सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से वेरीफाई किया है, क्योंकि आप लोग केवल देख रहे होंगे कि रोल नंबर के हिसाब से आपका रिजल्ट ओपन हो जा रहा है। तो मैंने खुद वेरीफाई किया है, ये रिजल्ट इनकी सर्वर पर है, यानी कि ये रिजल्ट बिल्कुल एक तरीके से सही है। इस पर आप पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कैंडिडेट का जो भी डिटेल है वो हाइड कर रहा हूं ताकि कुछ यहाँ पर प्राइवेसी बनी रहे। लेकिन निश्चित तौर पर अगर ये सभी चीज़ें हो रही हैं तो एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। आप इनका रिजल्ट ध्यान से देखिएगा। प्राइमरी में इनका रिजल्ट बना है 28 नंबर 150 में। वहीं जब मैं अपर प्राइमरी का रिजल्ट आपको दिखाऊं तो इनका बना है 124 नंबर 150 में। कोई एक अभ्यर्थी अगर तुक्का भी मारता है तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 124 नंबर आ जाए, क्योंकि प्राइमरी में इनके 28 नंबर है और अपर प्राइमरी में 124 नंबर है। अब बिहार में इस प्रकार के रिजल्ट आना स्वाभाविक भी है। क्यों? क्योंकि 7वें चरण का वहां पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया रनिंग में है, मतलब कि नोटिफिकेशन आने वाला, लगातार विभाग इन सभी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा रहा है और वहां पर कोई सुपर टेट की परीक्षा होती ही नहीं है। सीटेट के या फिर वहां का जो STET बोला जाता है, जिसे आप बिहार का शिक्षक पात्रता परीक्षा समझ सकते हैं, तो वहां का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है या फिर सीटेट, दोनों में से कोई एक ही चाहिए। इसके अलावा आपका जो हाई स्कूल, ग्रेजुएशन और एकेडमिक्स होता है, उन सबको जोड़ करके ही फाइनल मेरिट बनाई जाती है और जिसमें सीटेट के भी मार्क्स का वेटेज होता है। इस वजह से बिहार में इतना ज़्यादा धांधली इस बार देखने को मिला है और उसका एक जीता जागता नमूना आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनके प्राइमरी में 28 नंबर है और अपर प्राइमरी में 124 नंबर है। ऐसे मेरे पास दर्जनों रिजल्ट आए हुए हैं बिहार में इस प्रकार की धांधली को लेकर के। वैसे अगर बिहार राज्य की केवल बात की जाए तो इसमें बिहार में सीटेट में जो सफलता का प्रतिशत रहा है वो सिर्फ 7% रहा है। आप इसके संबंध में आर्टिकल देख पा रहे होंगे, पटना से ये खबर प्रकाशित की गई है। सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया है। बिहार से 4 लाख प्रथम पेपर में और 3 लाख दूसरे पेपर में सम्मिलित हुए थे। इसमें से पेपर 1 में 25,543 और दूसरे पेपर में 23,574 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो सफलता का प्रतिशत अगर बिहार राज्य की बात करें तो केवल 7% है और ओवरऑल पूरे देश भर का देखेंगे तो 40% है। तो जहां पूरे देश भर का सफलता का प्रतिशत 40% है, वहीं बिहार राज्य में केवल 7%। ये केवल राज्य विशेष का मामला नहीं है। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी बड़े स्तर पर धांधली देखने को मिला था सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा में। अन्य राज्यों से भी इस प्रकार के मामले प्रकाश में आ रहे थे।